जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जब राजेश खन्ना का करियर अपने चरम पर था और जब किशोर दा और राजेश खन्ना की जोड़ी एक साथ लगातार सुपरहिट गाने और फिल्में दे रही थीं। एक फिल्म ऐसा भी था जिसमें मन्ना डे साहब बने थे राजेश खन्ना की आवाज, और फिल्म के एक चरित्र अभिनेता को दी गई थी किशोर दा की आवाज, जिसे सुनकर राजेश खन्ना एकदम से हैरान रह गए। निर्देशक ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया और कैसे फिल्म में एक चरित्र भूमिका पर फिल्माए गए गाने में किशोर दा की एंट्री ने गाने का पूरा माहौल बदल दिया, सब कुछ साझा करेंगे दोस्तों आज के इस मजेदार एपिसोड में। मेरे संग 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 आया तेरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना साहब किशोर दा की आवाज पर कितने निर्भर थे, और खन्ना साहब ने भी सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार भी किया है कि खन्ना साहब के करियर को आकार देने में किशोर दा का सबसे बड़ा योगदान था, जिनकी आवाज ने राजेश खन्ना को बनाया था हिंदी सिनेमा का पहला ऑफिशियल सुपरस्टार। खन्ना साहब के लगातार 17 सुपरहिट फिल्मों में अधिकतम सुपरहिट गाने किशोर दा के ही थे। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। आनंद की अपार सफलता के बाद निर्देशक ऋषिकेश जी ने 60 के दशक की एक बेहद लोकप्रिय बंगाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म का हिंदी में रीमेक बनाने का विचार किया। तपन सिन्हा जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म गोल्पो होलेओ शत्ती, जो आज भी बंगाल में सबसे लोकप्रिय बंगाली फिल्मों में से एक है और अक्सर जिसे बंगाली फिल्मों में एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। उस बंगाली फिल्म की कहानी एक नौकर के बारे में थी जो अचानक एक परिवार में एक देवदूत की तरह प्रकट होता है। एक ऐसा परिवार जो अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी समस्याओं के कारण बड़ी मुसीबत में थे। बंगाली फिल्म में यह किरदार प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता रवि घोष ने निभाया था। আগে না বাবু, কাজ করতে এলে অত বাজ বিচার করা কি চলে? বাঙালি রান্না কি জানো তাই বল। আগে হ্যাঁ, এই ঝাল ঝোল ডালনা কালিয়ে মুগের ডাল নারকল দিয়ে অরহর ডাল হিং দিয়ে মটর ডাল চালতে দিয়ে। ऋषिकेश जी ने तुरंत राजेश खन्ना को यह भूमिका ऑफर की, जिसे राजेश खन्ना ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म का नाम रखा गया बावर्ची, जिसमें जया भादुरी, असरानी, ए के हंगल, दुर्गा खोटे प्रमुख भूमिकाओं में थे। कौन आया? बावर्ची, खाना पकाने वाला। कुछ सुनते हो? बावर्ची आया है। हाँ? खाना पकाने वाला है, चल जल्दी से। फिल्म में पार्श्व गायक थे मन्ना डे साहब, लता जी, निर्मला देवी, लक्ष्मी शंकर और किशोर कुमार। एक साक्षात्कार में राजेश खन्ना ने कहा था, फिल्म आनंद में ऋषिदा द्वारा मुझसे जो करवाया गया था उसके ठीक विपरीत किया मैंने फिल्म बावर्ची में। उन्होंने मुझे फिल्म के चरित्र के बारे में विस्तार से समझाया और मुझे उस चरित्र को अपने तरीके से जीने की अनुमति दी। बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए। राजेश खन्ना काफी खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह फिल्म उनके करियर की एक और हिट फिल्म साबित होगी। लेकिन जिस दिन राजेश खन्ना को पता चला कि किशोर दा इस फिल्म में राजेश खन्ना के लिए कोई गाना नहीं गाएंगे, वे बहुत परेशान हो गए। खन्ना साहब तुरंत निर्देशक के पास गए और बोले, ऋषिदा, किशोर दा इस फिल्म में मेरे लिए क्यों नहीं गाएंगे? ऋषिकेश जी मुस्कुराए और बोले, किशोर दा इस फिल्म में एक गाना गा रहे हैं और तुम भी हो उस गाने में, लेकिन मन्ना दा तुम्हारे लिए गाएंगे और किशोर दा गाएंगे असरानी के लिए। राजेश खन्ना को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जब राजेश खन्ना उस गाने में मौजूद हैं तो किशोर दा असरानी जी के लिए कैसे गा सकते हैं? ऋषिकेश जी ने बहुत सख्ती से कहा, मुझे इस गाने में पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित एक आवाज चाहिए, क्योंकि तुम फिल्म में एक बावर्ची के साथ साथ एक क्लासिकल सिंगर भी हो। और बहस मत करो, इस बार तुमको कम से कम इस फिल्म में तो किशोर दा नहीं मिलेंगे। दोस्तों, गाना था भोर आई गया अंधियारा।
जिसमें मन्ना डे साहब की आवाज थी राजेश खन्ना के लिए। और किशोर दा की आवाज असरानी जी के लिए। महिला गायिकाएं थीं लक्ष्मी शंकर और निर्मला देवी। किशोर दा और मन्ना डे साहब की आवाज, मदन मोहन जी के संगीत में कुछ विशाल विविधता ने इस शानदार गीत को हमेशा के लिए क्लासिक बना दिया। जब किशोर दा की आवाज अचानक गाने में आती है, गाने का पूरा मोड और वातावरण बदल जाता है और एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे गाने पर मानो छा जाता है। फिल्म बावर्ची 1972 की शीर्ष 8 सबसे अधिक लाभदायक फिल्मों में से एक थी और गीत भोर आई गया अंधियारा बहुत लोकप्रिय हुआ। विशेष रूप से गाने में किशोर दा का योडलिंग, जो अचानक पूरे गाने का मूड बदल देता है और गीत को अधिक जीवंत बनाता है। नमस्ते 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 नमस्ते। किशोर दा और मन्ना डे साहब के सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक, यह गीत एक क्लासिक के रूप में बना हुआ है, जिसे आज भी किशोर दा और मन्ना डे के सभी प्रशंसक समान रूप से पसंद करते हैं। ऋषिकेश जी, मन्ना डे साहब, किशोर दा, राजेश खन्ना साहब, मदन मोहन साहब, इनमें से कोई भी आज हमारे बीच नहीं है और यहां तक कि असरानी जी का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। लेकिन इन महान हस्तियों को उनके अद्भुत और सदाबहार कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा और हर दशक में कलाकारों की नई पीढ़ी के लिए उनका काम एक वरदान के रूप में काम करेगा। आज के एपिसोड में दिखाए गए गाने के बारे में कमेंट करें और अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की किरणें आई है, बहुत अच्छे, खुशियां ही खुशियां।